वन पीस के एपिसोड नंबर 451 के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी और बाकी के प्रिजनर को देखते हैं। वो लोग समुद्र में कूद जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे व्हेल आ जाते हैं और सारे के सारे व्हेल उन लोगों को पकड़ लेते हैं अपने पीठ में। वो लोग पानी में नहीं डूबते और वो लोग बहुत दूर तक आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं जो मागेलान है वो अपना पूरा पावर यूज़ करके भी उन लोगों को पकड़ नहीं पाता। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके हाथ से बाहर चला जाता है और जो लूफी और बाकी के लोग हैं सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। तो जिम्बे अपना फिशमैन का एबिलिटी यूज़ करता है और चिल्ला के कहता है उन व्हेल को, जो लूफी और बाकी के लोग हैं उन लोगों को शिप में लाने के लिए। और जो व्हेल है वो उन लोगों का बात मानता है, लूफी और बाकी लोगों को उन लोगों को शिप में ले आता है। और लूफी और जितने सारे प्रिजनर है सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सारे के सारे व्हेल को थैंक यू कहते हैं और वो लोग कहते हैं हम लोग यहाँ से निकल गए, हम लोग इम्पेल डाउन से निकल गए। हम लोगों को तो विश्वास भी नहीं हो रहा हम लोग कैसे निकल गए। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है और सब लोग चिल्ला के कहते हैं हम लोग ऐसे जगह पे कभी भी नहीं आएंगे। एक बंदा कहता है मैं तो अभी से अच्छा इंसान बन जाऊंगा। कैप्टन बगी इस मौके का फायदा उठा के चिल्ला के कहता है तुम लोगों को याद है ना, तुम लोगों को किसने बचाया। सब लोग चिल्ला के कहते हैं हाँ कैप्टन बगी ने बचाया, कैप्टन बगी ने बचाया। जो कैप्टन बगी है उसका नाम खाली पीली और भी ज़्यादा फेमस हो जाता है। और उसके बाद हम लोग मागेलान को देखते हैं, वो कहीं पर कॉल लगाता है और वो कहता है मेरे पास एक शिप भेजो, मुझे जाके उन लोगों को खुद पकड़ना है, अपने हाथों से मारना है। और कॉल रखने के बाद वो कहता है उन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा, वो लोग यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। वो लोग जितना भागने की कोशिश करेंगे वो लोग उतना ही हमारे ट्रैप में फंसते जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग मरीन के शिप को देखता है। उन लोगों का शिप ठीक होने के बाद वो लोग अंधाधुंध फायर करना स्टार्ट कर देता है। उन लोगों के कैनन से बहुत सारे शिप से एक ही बार में गोली चलाना स्टार्ट कर देता है और जितना सारा कैनन बॉल है वो लूफी और बाकी के लोगों के शिप के साइड में इधर उधर आके जाके गिरता है। जो सब लोग है बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सब कहते हैं हम लोग इतने सारे शिप के साथ अकेले फाइट नहीं कर सकते, हम लोग चाहे कितना ही तेज क्यों ना भाग ले वो लोग हमारे पीछे आते ही रहेंगे। कुछ कैनन बॉल जाके उन लोगों के शिप को हिट करता है, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। और उसके बाद जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोगों को हमारे शिप को बचाना पड़ेगा, अगर ये शिप डूब गया तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। तो लूफी और बाकी के लोग चले जाते हैं सारे के सारे कैनन बॉल को डिफ्लेक्ट करने के लिए। और जो क्रोकोडाइल है वो चिल्ला के कहता है तुम लोग बहुत बड़े गधे हो, तुम लोगों को पता नहीं हम लोग जिस शिप में है वो भी एक नेवी शिप है, तो तुम लोग खाली पीली बैठे क्यों हो, तुम लोग भी फायर करो। क्रोकोडाइल का बात सुनने के बाद बाकी दौड़ते हुए सामने जाता है, चिल्ला के कहता है हम लोग एक नेवी शिप है तो हम लोग भी फायर करेंगे, फायर करो। वो हमेशा आ जाता है क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन जो उन लोगों का शिप है वो एक शिप है और एक शिप इतने सारे नेवी शिप के साथ फाइट नहीं कर पाता। और उसके बाद लूफी और बाकी के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मुश्किल आ जाता है और वो मुश्किल ये है कि उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा जाइंट दरवाजा है और वो दरवाजा बंद है जिसका नाम है द गेट ऑफ जस्टिस। और इस दरवाजे को इम्पेल डाउन के अंदर से हेडक्वार्टर से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मतलब इम्पेल डाउन में मागेलान है, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो लोग यहाँ पर ही फंस जाएगा। ये देखने के बाद जो बागी है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जिम्बो को कहता है कि क्या करेंगे बता। जिम्बे बहुत ज्यादा शांत है और वो कहता है हमारे पास बस एक ही प्लान है, हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ते रहना है। जो बागी है वो कहता है तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तूने देखा ना जो द गेट ऑफ जस्टिस है वो पूरी तरीके से बंद है, हम लोग उसको तोड़ के कैसे जाएंगे, हम लोग तो इसे खोल भी नहीं पाएंगे। लेकिन जिम्बे कुछ भी नहीं कहता। जो नेवी के लोग हैं वो लोग कंटिन्यूअसली फायर करते रहते हैं। जो लूफी के शिप है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उन लोगों का हालत खराब हो जाता है। उन लोगों के सामने गेट ऑफ जस्टिस है और पीछे इतने सारे मरीन और पीछे से तो मागेलान आ ही रहा है। वो लोग कहते हैं अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जो मरीन के लोग हैं वो लोग कहते हैं वो लोग अभी भी सामने की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, उन लोगों को दिखता नहीं क्या द गेट ऑफ जस्टिस अभी भी बंद है। लेकिन उतने में हम लोग देखते हैं धीरे धीरे द गेट ऑफ जस्टिस खुल जाता है। ये देखने के बाद पायरेट के साथ साथ जो मरीन है वो लोग भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और सब लोग चिल्लाने लगता है, कहता है देखो द गेट ऑफ जस्टिस खुल गया, हम लोग यहाँ से जा पाएंगे। और जो लूफी और बाकी के लोग हैं सब लोग चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं, कहते हैं हम लोग को नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये जो दरवाजा है वो खुल रहा है, हम लोग पूरी तरीके से आजाद है, हम लोग यहाँ से भाग पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग वार्डन मागेलान को देखते हैं। वो एक शिप में चढ़ के जाने ही वाला था, लेकिन वो देखता है कि द गेट ऑफ जस्टिस खुल जाता है। ये देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ऑर्डर के बिना ये गेट ऑफ जस्टिस को कोई भी नहीं खुल सकता। और वो दौड़ते हुए इम्पेल डाउन के अंदर चला जाता है। और उसके बाद हम लोग इम्पेल डाउन के अंदर कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं। वहां पर ऑलरेडी मागेलान है और वो एक बंदा को ऑर्डर देता है, कहता है कि जल्दी करो, खोलो उसे। और हम लोग देखते हैं वो द गेट ऑफ जस्टिस को खोल देता है और कहता है कि वार्डन क्या ये सच में एक अच्छा आइडिया है। जो वार्डन है वो कहता है हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, जल्दी खोलो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अगले सीन में हम लोग जिम्बे को देखते हैं, वो लूफी को सब कुछ बता देता है वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक और मागेलान कैसे है। जो लूफी है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो रियल मागेलान है वो दौड़ते ही आता है कंट्रोल रूम में और वहां पर आने के बाद देखते हैं वहां पर एक और मागेलान है और वो चिल्ला के कहता है कि किसने उस गेट ऑफ जस्टिस को खोलने का ऑर्डर दिया। हम लोग देखते हैं वहां पर एक और मागेलान है, वो भी प्रोटेस्ट करता है, कहता है मैं असली वाला हूँ, वो कहता है मैं असली वाला हूँ। और उसके बाद वो जो असली वाला मागेलान है वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो लोग यहाँ से भागने के बाद भी भाग नहीं पाएंगे, उन लोगों के
पीछे बहुत सारे नेवी के शिप पड़े हुए हैं, लेकिन जो डुप्लीकेट मागेलान है जो एक्चुअली में बोंचा है वो कहता है कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो लोग पार करने के बाद मैं द गेट ऑफ जस्टिस को बंद कर देता हूँ तो जो नेवी के लोग हैं वो लोग लूफी के टीम को छू भी नहीं पाएंगे। तो जो बोंचा है वो उन लोगों को कहता है कि द गेट ऑफ जस्टिस को बंद करो। जो रियल मागेलान है वो कहता है मत करो, वो कहता है करो, वो कहता है मत करो। ऐसे ही वो लोग बहुत देर तक कॉन्वर्सेशन चलता है और वो लोग गलती से बंद कर देते हैं। और उसके बाद जो बोंचा है वो एक किक करके उस मशीन को तोड़ देते हैं। उस मशीन को ठीक भी नहीं कर पाता। हम लोग देखते हैं द गेट ऑफ जस्टिस धीरे धीरे बंद हो रहा है। जो लूफी और बाकी के लोग हैं वो लोग कहते हैं अगर हम लोग यहाँ से निकल गए तो हम लोग सेफ हो जाएंगे, हम लोग को कोई भी नहीं छू पाएगा और जो नेवी के लोग हैं वो लोग भी हमारे पीछे नहीं आ पाएगा, हम लोग फ्री हो जाएंगे। लेकिन मिस्टर टू बोंचा इम्पेल डाउन में रह गया उन लोगों को बचाने के लिए। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो सब कुछ ब्लेम करता है जिम्बे के ऊपर और वो कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम लोग कोई ना कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं, हम लोग को उसे बाहर छोड़ना नहीं पड़ता। और बहुत देर तक बकबक करता है और वो कहता है मैं वापस जाऊंगा उन लोगों को बचाने के लिए। लेकिन ये सुनने के बाद जो जिम्बे है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें पता है हम लोगों ने कितने सारे हमारे दोस्त को पीछे छोड़ दिया, जो लोग मर गए, जो लोग चल नहीं सकते, तुम एक बंदे को बचाने के लिए जाओगे। उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। जब मैंने अपना प्लान बताया था उसने कहा था कि मैं वहां पर जाऊंगा, मैं मागेलान का रूप चेंज करूंगा और वहां पर जाके उन लोगों को ऑर्डर दूंगा। हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, अगर वो अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करता तो हम लोग अभी मर जाते। तो उसके बाद जिम्बे लूफी को एक बेबी ट्रांसपोंडर स्नेल देता है और कहता है इसे तुम उसे कॉल कर सकते हो, उसने मुझे मना किया था, यहाँ से जाने के बाद तुम्हें बताने के लिए बोला था, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, तुम उसके साथ कॉल करके उससे पूछ लो। हम लोग देखते हैं लूफी यहाँ से कॉल लगाता है और जो बोंचा है उसके पास कॉल जाता है। बोंचा कॉल को रिसीव तो करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और जो लूफी है वो चिल्ला रहा है और रोते रोते कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम वहाँ पर क्यों रह गए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, हम लोग कोई ना कोई और रास्ता ढूंढ लेते। और लूफी के साथ जितने सारे लोग हैं सब लोगों को समझ में आता है और सब लोग कहते हैं अगर वो अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करता तो हम लोग भी मर जाते। जो बागी मिस्टर 3 है वो लोग भी रोना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुआ, तुम अकेले अपने आप को सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो। और सब लोगों का इतना रोना धोना देखने के बाद सुनने के बाद जो बोंचा है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और जो लूफी है वो कहता है देखो बोंचा तुम्हारे वजह से हम लोग यहाँ से भाग पा रहे हैं, जो गेट ऑफ जस्टिस है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है, हम लोग बाहर जा रहे हैं और जो कनेक्शन है ट्रांसपोंडर स्नेल का वो भी धीरे धीरे कट हो रहा है। और जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है थैंक यू। उसके साथ साथ जो जितने सारे प्रिजनर है सब लोग चिल्ला के कहते हैं थैंक यू। और ये सुनने के बाद जो बोंचा है वो एक ही बात कहता है और कहता है कि लूफी मुझे पता है कि तुम तुम्हारे भाई को बचा सकते हो, तुम ज़रूर से ज़रूर जाना और जाके अपने भाई एस को बचाना, मेरा ख्वाहिश बस यही है। ये सुनने के बाद जो लूफी और बाकी के प्रिजनर है सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और सब लोग चिल्ला के कहते हैं थैंक यू तुम्हारे सेक्रीफाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब लोग रो रहे हैं, सब लोग सोचते हैं जो बोंचा है वो उन लोगों के लिए एक फेरी से कम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग कंट्रोल रूम में बोंचा को देखते हैं, वो रो रहा है और उसके सामने है रियल मागेलान। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है अब तू कहाँ पर भागेगा, तेरा दोस्त तो भाग गया लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो एक अटैक करता है, हम लोग को दिखाता नहीं बोंचा जिंदा है या फिर मर गया है। और उसके बाद हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है, द बिगेस्ट गेट ऑफ जस्टिस बंद हो जाता है और उतने टाइम में लूफी का जो बोट है वो बाहर निकल जाता है और जो मरीन का बोट है वो लोग सारे के सारे गेट ऑफ जस्टिस के अंदर रह जाते हैं, वो लोग बाहर नहीं जा पाते, उन लोग के शिप को भी डुबा नहीं पाते। इन 40 सालों में इम्पेल डाउन से बस एक कैदी भागा था, लेकिन आज के काउंट को अगर काउंट करे तो यहाँ से 241 कैदी भाग चुका है। इम्पेल डाउन का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है ये। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है शिरुई और ब्लैक बियर्ड, उन लोगों का फाइट भी अभी तक खत्म नहीं हुआ और इम्पेल डाउन में अभी भी बहुत सारा फाइट बचा हुआ है। और इसके साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 452 के स्टार्टिंग में हम लोग लेवल 4 जिसका नाम है बर्निंग हिल उसका सीन देखते हैं। वहां पर ब्लैक बियर्ड और उसके जो कंपेनियन है वो लोग बेहोश होकर पड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर आता है शिरुई और उन लोगों को एंटीडोट देता है। हम लोग देखते हैं जो मागेलान का पॉइजन है उसका पॉइजन का असर खत्म हो जाता है और वो दोनों धीरे धीरे उठते हैं। और उसके बाद जो ब्लैक बियर्ड है वो कहता है अरे तुमने मेरा मदद किया, मदद क्यों किया। जो शिरुई है वो कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा केयरलेस हो, अगर मेरे पास एंटीडोट नहीं होता तो तुम लोग मर जाते। ये जो मागेलान है उसका जो पॉइजन है उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जो ब्लैक बियर्ड है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता और कहता है मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, मैं बस अभी प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ। और उसके बाद वो कहता है तुम यहाँ पर आए हो ये भी हमारा लक का हिस्सा है। और उसके बाद वो कहता है क्या तुम मेरे टीम को ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन जो शिरुई है वो ना कर देता है। और जो ब्लैक बियर्ड है वो हंसते हुए यहाँ से चला जाता है और कहता है थैंक यू, मैं तुम जैसे एक बंदों के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा था, मेरा यहाँ पर कुछ अनफिनिश बिजनेस है, मुझे वो खत्म करना है और मैं तुम्हारा टीम नहीं ज्वाइन करूंगा। ये सुनने के बाद जो ब्लैक बियर्ड है वो कहता है अगर तुम मेरा टीम ज्वाइन करना चाहते हो तो कभी भी आ सकते हो, तुम्हारा हमेशा वेलकम है। और उसके बाद वो अपने कंपेनियन को लेकर हंसते हुए वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग लूफी और बाकी के लोगों को देखते हैं, वो लोग नेवी
नेवी के शिप में वो लोग जा रहे हैं जहाँ पर एस का एग्जीक्यूशन होने वाला है नेवी HQ पे। और जो कैप्टन बगी है वो सब लोग का क्रेडिट तो खा ही जाता है और कहता है चलो हम लोग पार्टी करेंगे। हम लोग इम्पेल डाउन को ब्रेक डाउन करके बाहर निकल गए, इस खुशी में हम लोग पार्टी करेंगे। सब लोग बियर पी रहे, खाना खा रहे, सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े में है। दूसरी तरफ हम लोग इवांसा को देखता है, जो इनाजुमा है उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो मागेलान है उसका जहर तो चला गया लेकिन उसे अभी भी रिकवर होने में 1 साल लग जाएगा, तो सब लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग लूफी, मिस्टर 3 और बाकी के लोगों को देखते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। सब लोग चिल्ला के कहते हैं बोंचा बोंचा तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, तुम तो बहुत ज़्यादा काइंड इंसान हो। सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। और तभी वहाँ पर कैप्टन बगी आता है बेवरा बन के, अपने हाथ में बियर का ग्लास लेके। वो आके देखता है कि सब लोग रो रहा है, अभी भी बोंचा के मौत के लिए सब लोग रो रहा है। और ये देखने के बाद जो कैप्टन बगी है वो कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी भी रो रहे हो, तुम लोग बच्चे हो क्या? ठीक है, मिस्टर 2 ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया लेकिन वो मर चुका है, अभी हम लोग उसको वापस नहीं ला सकते। और उसका ये बात सुनने के बाद जो लूफी और बाकी के लोग हैं सब लोगों को गुस्सा आता है। जो लूफी है वो उसे पीटता है और कहता है जो बोंचा है वो अभी तक मरा नहीं है, हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ऐसे ही बात करते हुए लूफी वहां पर आ जाता है जहां पर 2 वारलॉर्ड है, एक है जिम्बे, दूसरा है क्रोकोडाइल। और लूफी बात करने के बाद उसे पता चलता है जो जिम्बे है वो फर्स्ट सन ऑफ द सी है और वो भी एक वारलॉर्ड था और उसे रिसेंटली अंदर कर दिया था क्योंकि उसने बोला था कि व्हाइट बियर्ड के साथ फाइट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कैप्टन बगी भी वहां पर आ जाता है और मिस्टर 3 भी आ जाता है। और थोड़ी देर तक बात करने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है ये जो नेवी शिप है वो जा रहा है सीधा नेवी HQ पे। वहां पर व्हाइट बियर्ड के साथ मरीन का फाइट होने वाला है, उस फाइट में हिस्सा लेने के लिए। ये सुनने के बाद जो कैप्टन बगी, मिस्टर 3 और बाकी के जो लोग हैं सब लोग डर जाते हैं। सब लोग चिल्ला के कहते हैं तुम लोग पागल हो क्या? क्या तुम लोगों को पता नहीं वहां पर क्या होने वाला है? मरीन फोर्ट पे बहुत बड़ा फाइट होने वाला है। वहां पर 7 वारलॉर्ड ऑफ द सी और बहुत सारे एडमिरल के साथ जो व्हाइट बियर्ड है उसके टीम का फाइट होने वाला है। वहां पर बहुत बड़ा वार होने वाला है। ये सुनने के बाद जो क्रोकोडाइल है वो कहता है ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुम लोग यहाँ पर आ गए। अगर तुम लोग इतने ज़्यादा डर लग रहा है पानी से कूद जाओ, या फिर अगर तुम लोग को इतने ज़्यादा डर लग रहा है तो तुम लोग प्रिजन में रह जाते। हम लोगों को तो पता था हम लोग वार में जाने वाले हैं। और सब लोग कहते हैं नहीं नहीं अभी बोट को घुमाओ, बोट को घुमाओ। लेकिन जो जिम्बे है वो कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हम लोग करंट में है। अगर हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो हम लोग मरीन फोर्ट पे पहुँचेंगे या फिर एनिस लॉबी पे पहुँचेंगे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो हम लोग मरीन फोर्ट पे जा रहे हैं। और जो बगी और बाकी लोग हैं वो लोग कहते हैं हम लोग मर जाएंगे। और ऐसे ही वो लोग बकचोदी कर रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं उन लोगों के एक ट्रांसपोंडर स्नेल पे कॉल आता है। सब लोगों को पहले समझ में नहीं आता, धीरे धीरे से उन लोगों को समझ में आता है। सब लोग आते हैं और देखते हैं कि सेकंड मंजिले पे वहां पर एक बहुत बड़ा ट्रांसपोंडर स्नेल से आवाज आ रहा है। सब लोग कहते हैं कि ये नेवी का शिप है, इसका मतलब नेवी के शिप में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो होने वाला है। तो वहां पर कैप्टन बगी, लूफी और बहुत सारे प्रिजनर आते हैं। और जो कैप्टन बगी है वो कहता है कि क्या हम लोग ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकते, हम लोगों ने कुछ सुना ही नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रांसपोंडर स्नेल बजा ही नहीं है। लेकिन जो लूफी है वो उसे हटा देता है और उसे रिसीव कर लेता है और कहता है हेलो कौन है। दूसरी तरफ से एक मरीन ऑफिसर कहता है तुम कौन हो। जो लूफी है वो कहता है मेरा नाम है मंकी डी लूफी। तो ये सुनने के बाद सब लोग कहते हैं कि इसने रिसीव क्यों कर लिया और अपना नाम क्यों बता दिया। सब लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। लेकिन जो नेवी ऑफिसर है वो कहता है हम लोगों को पता है ये शिप में हम लोगों ने कॉल किया है क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये वाला जो शिप है वो हाईजैक हो चुका है। यहाँ पर हमारा 2 मेन सस्पेक्ट है, एक है लूफी और दूसरा है कैप्टन बगी। ये सुनने के बाद सब लोग कहते हैं लूफी के साथ साथ कैप्टन बगी भी एक मेन सस्पेक्ट है और यहाँ पर बहुत सारे वारलॉर्ड है। लेकिन उसके बाद भी जो कैप्टन बगी है उसके ऊपर नजर रख रहा है मरीन। तो उसके बाद वो मरीन कहता है कैप्टन बगी पहले हम लोगों को पता नहीं था, उसके बाद हम लोगों ने बैकग्राउंड चेक किया और हम लोगों को ये पता चला कि तुम एक टाइम पे पायरेट किंग गोल्डी रॉजर के टीम का हिस्सा हुआ करते थे। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और उसके बाद वो फिर से एक शॉकिंग न्यूज़ देता है और कहता है कि तुम बेस्ट फ्रेंड हो किसके, रेड हेयर्ड पायरेट शैंक्स के, जो 1 ऑफ द 4 एम्पेरर है। ये सुनने के बाद सब लोग और भी ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं और कहते हैं हम लोग को पता नहीं था तुम इतने दिनों से कैसे लो लाइफ जी रहे थे, लेकिन अभी तुमने अपने आप को रिवील किया। हम लोग को नहीं पता तुम्हारे साथ फायरफिस्ट एस का क्या रिश्ता है। तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं जो मंकी डी लूफी का गोल है तुम्हारा गोल भी वही है, तुम भी फायरफिस्ट एस को चुराना चाहते हो, रेस्क्यू करना चाहते हो। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो हम तुम लोगों को पकड़ लेंगे। और अभी से कैप्टन बगी हम लोग तुम्हारे ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखेंगे। और उसके बाद वो मरीन का ऑफिसर चिल्ला के कहता है कि यहाँ पर करंट से तो तुम लोग आ जाओगे मरीन फोर्ट पे, लेकिन नेवी HQ पे तुम घुस नहीं पाओगे क्योंकि उसके सामने भी 2 बहुत ही बड़े बड़े द गेट ऑफ जस्टिस है और अगर उसको हम लोग अंदर से नहीं खोलते हैं तो तुम लोग अंदर कभी भी घुस नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं हम लोग तुम्हें बहुत ही आसानी से पकड़ लेंगे क्योंकि तुम लोग यहाँ पर आके रुक जाओगे, क्योंकि ये जो करंट है उसके स्पीड से तुम उस दरवाजे को खोल नहीं पाओगे। जब वो नेवी का ऑफिसर फोन
फोन रखने ही वाला था, जो लूफी है वो रिसीवर ले लेता है, चिल्ला के कहता है सुनो ध्यान से सुनो, मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं एस को बचा के ही रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कोई भी डिफेंस लगा लो, मैं आ रहा हूँ और एस को बाहर से भगा के ले जाऊंगा। जब लूफी कॉल रख देता है, सब लोग कहता है कि इसने अपना नाम क्यों बताया, अपना आइडेंटिटी क्यों रिवील किया और उसने नेवी के साथ दुश्मनी क्यों मोड़ लिया। और बाकी के जो लोग हैं सब लोग चिल्ला के कहता है कैप्टन बगी क्या तुम सच में गोल्डी रॉजर के पायरेट क्रू का हिस्सा थे, क्या तुम सच में रेडियट शैंक्स का दोस्त हो। और सब लोग चिल्लाता है कहता है कि हमारा तो बॉस बहुत ही बड़ा बॉस है, वो तो बहुत ही ताकतवर है, वो तो बहुत ही ज़्यादा शाना है। और जो कैप्टन बगी है वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो इन सब चीज़ों के साथ मिक्स होना नहीं चाहता, वो तो बस अपना नॉर्मल लाइफ चाहता है। तो उसके बाद सब लोग चिल्लाने लग जाता है कैप्टन बगी और उसका जो रेपुटेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और वो धीरे धीरे रिल्यूशनल बन जाता है और वो सोचता है कि मैं शायद उसको हरा पाऊंगा। और उसके बाद वो सोचता है कि अगर मैं मरीन फोर्ट पे जाता हूँ और व्हाइट बियर्ड को हरा देता हूँ जो कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट मैन है, तो मैं बन जाऊँगा दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट मैन और ये पूरा दुनिया मेरे पैरों के नीचे आ जाएगा, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊँगा, मैं किंग ऑफ द पायरेट भी बन जाऊँगा। और ऐसे सोचने के बाद वो ऊपर आता है और वो एक स्पीच देता है। हम लोग देखते हैं सब लोग चिल्लाते हैं, सब लोग वहाँ पर चले जाते हैं, लूफी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिम्बे क्रोकोडाइल उन लोगों को भी चारों तरफ से घेर लेते हैं। सब लोग चिल्ला के कहता है कि हमारा बॉस कैप्टन बगी है, हम लोग मरीन फोर्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। और सब लोग कहता है कि इन लोगों को पीटने का टाइम आ चुका है। जो क्रोकोडाइल है वो कहता है मैं सब लोग को मार डालता हूँ। लेकिन तभी हम लोग देखता है कैप्टन बगी बहुत ही जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है तुम लोग पागल हो क्या, उन लोगों के साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग जा रहे हैं मरीन फोर्ट पे, हम लोग जाके वहाँ पर व्हाइट बियर्ड को हराएंगे और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे। और धीरे धीरे सब लोग चुप हो जाते हैं। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग मरीन फोर्ट पे बहुत सारे मरीन ऑफिसर को देखते हैं, सब लोग चिल्ला के कहते हैं गेट ऑफ जस्टिस को ओपन करो, जो क्रिमिनल एस है उसको यहाँ पर लाया जा रहा है, जल्दी करो उसे ओपन करो। और मरीन फोर्ट के आसपास जो जितने सारे नॉर्मल लोग रहते थे सब लोग यहाँ से अबॉर्ट करके एवोक्यूएशन कर देते हैं, सब लोग खाली कर देते हैं क्योंकि सब लोगों को पता है यहाँ पर तगड़ा फाइट होने वाला है, तो यहाँ पर नॉर्मल लोगों का रहना सेफ नहीं है। और एस को लेके वो लोग नेवी HQ पे आ रहे हैं। जो नेवी HQ है उसे भी दिखाया जाता है, वो एक बहुत ही बड़ा प्लेस है, वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पीपल भी है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 453 के स्टार्टिंग में हम लोग नेवी शिप को देखते हैं जिसमें लूफी और बाकी के कैदी है। वो लोग चलते हुए जा रहे हैं समुद्र से, वो लोग नेवी HQ की तरफ बढ़ रहे हैं। उन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। जो लूफी है वो सामने बैठा हुआ है, वो समुद्र की तरफ देख रहा है। उसके पीछे धीरे धीरे आके खड़ा होता है जिम्बे और लूफी के स्ट्रॉ हैट को देखता है और लूफी को देखता है और उसके बाद वो कहता है तुम ज्यादा टेंशन कर रहे हो क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर बहुत तगड़ा फाइट होने वाला है, हमारे टाइम का हमारे एरा का सबसे बड़ा वार होने वाला है, तो तुम्हें अपना जो स्ट्रेंथ है उसे बचाना ही पड़ेगा। मुझे पता है तुम इसके लिए चिंता कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर चिंता करके तुम अपने एनर्जी नष्ट कर रहे हो, जाओ जाके रेस्ट करो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग स्काई आइलैंड वेदरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट रहते हैं, बहुत सारे जीनियस लोग रहते हैं और वो लोग रेन और बादलों के ऊपर रिसर्च करते हैं। वहाँ पर नामी बैठा हुआ है, उसे बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है, वो नीचे भी नहीं आ पाती, वो क्या करेगी उसको समझ में नहीं आती। और तभी हम लोग देखते हैं पीछे से दौड़ते हुए चिल्लाते हुए वो बुढ़ा आदमी आता है और नामी को एक क्लाउड कैंडी देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं नामी के मुंह में वो फंस जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से वो उसे बाहर निकालती है और उस साइंटिस्ट को मारती है। और उसके बाद वो कहती है कि सच में ये तो कॉटन कैंडी जैसा ही टेस्ट है, लेकिन वो साइंटिस्ट कहता है ये क्लाउड कैंडी है, हम लोगों ने इन्वेंट किया है। तो उसके बाद नामी कहती है फालतू की बात बहुत सारा हो गया, आप मुझे सही सही बताओ, ये जो वेदरिया है, ये जो स्काई आइलैंड है, वो शाबंदी शोतो की तरफ ही जा रहा है ना। ये सुनने के बाद जो साइंटिस्ट है वो कहता है ऑफ कोर्स उस तरफ ही जा रहा है। तो जो नामी है वो पूछती है कि कितना टाइम लगेगा, हम लोग कितने दिनों में वहाँ पर जाके पहुंचेंगे। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो बौखला जाता है, कहता है कि तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। जो नामी है वो कहती है मैंने तो क्वेश्चन सही सही पूछा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया। तो जो साइंटिस्ट है वो कहता है कि देखो हम लोग इस स्काई आइलैंड को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना तेज हवा बहेगा उतना तेज हम लोग वहाँ पर पहुंचेंगे, हम लोग को बहुत साल लग जाएगा क्योंकि हम लोग कल बस 200 मीटर या आगे की तरफ बढ़े। ये सुनते ही नामी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है तुम पागल हो, मैं वहाँ पर पहुंचूंगा कैसे, देखो मुझे वहाँ पर जल्द से जल्द जाना है। तो जो साइंटिस्ट है वो कहता है कि देखो मैंने ये तुम्हारा एक फेवर किया है, हम लोग वहाँ पर जाने नहीं वाले थे, लेकिन तुम्हारे लिए हम लोग शाबंदी शतो की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम नीचे जाना चाहते हो मेरे पास एक और प्लान है। तो वो साइंटिस्ट एक लिफ्ट का यूज करता है, नामी और वो साइंटिस्ट वेदरिया के एकदम ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत तरह तरह की चीजें, बहुत तरह तरह के फ्लाइंग बोट है।
हैं जो वो हवा में उड़ सकते हैं। नामी और एक साइंटिस्ट उसमें चप जाता है। हम लोग देखते हैं बाहर से वो लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं और बाबुल को छेद करके वो लोग बाहर निकल जाते हैं। जो नामी वो कहती है कि सच में ये वाला जो शिप है वो उड़ सकता है। थोड़ी देर तक नीचे आने के बाद जो साइंटिस्ट है वो कहता है देखो मुझे वो आइलैंड मिल गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था, जिसको मैं तलाश कर रहा था। वो लोग एक ऐसे आइलैंड पे जाके उतरते हैं जहाँ पर कभी भी बारिश भी नहीं हुआ ऐसा लग रहा था, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। जो नामी वो कहती है ये जगह तो बहुत ज्यादा वियर्ड है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं ये देखने के लिए कि कुछ लोग आसमान से उतरे हैं। और उसके बाद जो साइंटिस्ट है वो जाके वहाँ पर एक डील करता है और कहता है देखो तुम लोगों के लिए जो बारिश है वो ब्लेसिंग की तरह है। मैं यहाँ पर बारिश करवा सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सा रिवॉर्ड देना पड़ेगा। बोलो कहता है बोलो तुम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग देने की कोशिश करेंगे। जो साइंटिस्ट है वो कहता है हम लोगों को देना पड़ेगा 100 मिलियन बेरी। ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास 100 मिलियन बेरी है ही नहीं, हमारे किंगडम को बेचने के बाद भी उतना सारा पैसा नहीं निकलेगा, तुम लोग को क्यों लगता है हम लोग इतना ज्यादा गरीब क्यों है। और उसके बाद वो साइंटिस्ट नामी को पूछता है, कहता है कि क्या 100 मिलियन बेरी बहुत ज्यादा है। जो नामी वो कहती है ऑफकोर्स बहुत ज्यादा है, तुमने बहुत ज्यादा पूछा। तो ये जो साइंटिस्ट है वो अभी उन लोग को एक ऑफर देता है, तो कहता है मेरे को बस 100 बेरी दे दो। और जो नामी और बाकी के लोग है वो लोग कहते हैं अभी तो बहुत ज्यादा कम हो गया। मतलब ये जो साइंटिस्ट है उसको वर्तमान का कोई आता पता नहीं है क्योंकि वो लोग स्काई आइलैंड पे रहते हैं। तो इतना कम रिवॉर्ड लेने के बाद ही वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो अपने शिप में आता है, एक बादल का स्विच दबाता है, वहां से बहुत सारे बुलबुले निकलता है और उसके अंदर बहुत सारा थंडर क्लाउड होता है। और उसके बाद जो नामी है उसको एक रोप देता है जिसमें विंड बंधा हुआ है और वो कहता है कि क्या तुम इसे यूज कर सकते हो। जो नामी है वो कहती है मैं उसका पूरा पावर यूज करूंगी। हम लोग देखते हैं अपना पूरा पावर यूज करती है नामी और वहां पर एक बहुत बड़ा विंड ब्लो होता है और ऐसे ही सारे के सारे बुलबुले ऊपर की तरफ जाते रहते हैं। और एक टाइम के बाद सारे के सारे बुलबुले फट जाते हैं एक ही टाइम पे और उसके अंदर जो थंडर क्लाउड होता है वो एक एक करके सारे के सारे बाहर निकल जाता है और एक के साथ एक सारे के सारे थंडर क्लाउड कनेक्ट हो जाता है और सारे के सारे थंडर क्लाउड एक साथ मिलके बहुत बड़ा थंडर क्लाउड बन जाता है। हम लोग देखते हैं वहां से बहुत ही तेजी से बारिश गिरता है और वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को देश पे बहुत सालों से सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर बारिश ही नहीं हुआ है। अचानक से इतनी तेजी से बारिश हो रहा है, सब लोग बहुत ज्यादा खुश है। और उसके बाद जो नामी है उसके पास वो साइंटिस्ट आता है और कहता है तुम खुश हो ना, देखा जो साइंस है अगर हम लोग उसको नेचर के साथ मिलाते हैं तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जो नामी है वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है। तो उसके थोड़ी देर बाद वो साइंटिस्ट नामी के पास आता है और कहता है नामी गुड बाय, हम लोग यहाँ पर ही अलग हो जाएंगे। मैंने मेयर को बोल दिया वो तुम्हें ले जाएगा शाबोंदी आर्चिपेलागो पे, मैं यहाँ से वेदरिया पे चला जाऊंगा। लेकिन जो नामी है वो कहती है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं तुम्हारे साथ वेदरिया पे जाऊंगा, क्या तुम मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाओगे। ये सुनने के बाद जो साइंटिस्ट है वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है ऑफकोर्स मैं सिखाऊंगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग मैकेनिकल आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर फ्रैंकी है, वो तो मिस्टर फ्रैंकी बन चुका है, बहुत ज्यादा नोबेल बन चुका है और उसका क्लास भी चेंज हो चुका है, वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ पर जो लड़का है उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है, जब फ्रैंकी सो रहा था उसे ले जाता है जंगल में, वहाँ पर छोड़ देता है। और जब फ्रैंकी जागता है देखता है कि वो जंगलों के बीचों बीच है और उसके चारों तरफ बहुत सारे खतरनाक एनिमल है और सारे के सारे एनिमल वहाँ पर साइबॉग है, आधा मशीनरी है आधा जिंदा इंसान है। उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। हम लोग देखते हैं फ्रैंकी के साथ फाइट हो रहा है लेकिन फ्रैंकी उन लोगों के साथ फाइट में जीत नहीं पा रहा। एक गोरिल्ला उसे बहुत ज़्यादा पीटता है, बहुत ज़्यादा मुक्के मारता है। जो फ्रैंकी है वो उसके साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी काम नहीं आता। और उसके बाद फ्रैंकी को मारते मारते उसका जो दार्जिलिंग टी है उसमें बुदबुदे आना स्टार्ट हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सारे के सारे एनिमल को पीट देता है। लेकिन थोड़ी देर में उसका जो बैटरी है वो डाउन हो जाता है। तो जो लड़का है वो कहता है चलो मुझे पता है एक जगह है जहाँ पर तुम्हारा कोला मिल सकता है, और वो उसे ले जाता है वेगापंक के फैक्ट्री पे। और जो ये डॉक्टर वेगापंक है वो एक मैड साइंटिस्ट था, उसने यहाँ पर सारे के सारे साइबॉग को बनाया, सारे के सारे एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और उसका जो ग्रैंडपा है वो हमेशा कहता है उसके फैक्ट्री में नहीं जाने का क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीज हो सकता है, बहुत ही डेंजरस चीज हो सकता है। लेकिन उस लड़की के साथ, उस डॉग के साथ जो फ्रैंकी है वो उसके लैब में चला जाता है। लेकिन जब वो लोग वेगापंक के लैब के अंदर एंट्री करते हैं, पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है, वहाँ पर सायरन बज जाता है और उन लोगों के सामने कुछ आ जाता है। उसे देखने के बाद ही जो फ्रैंकी है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है ये क्या है। इसके साथ साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।